केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अधि समुच्चय सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं अधि समुच्चय क्या होता है। माना ए बी का उपसमुच्चय, अगर ए बी का उपसमुच्चय मतलब ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है, अर्थात ए सबसेट है बी का, ठीक है। तब बी को ए का अधि समुच्चय कहते हैं। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझिए। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो आप क्या कहेंगे, ए बी का क्या उपसमुच्चय है, तो बी को ए का भी तो कुछ कहेंगे। तो उसी क्रम में अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो बी को ए का आदि समुच्चय कहेंगे जब आप रिवर्स आएंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 और यहाँ पर हमने 1 2 3 4 ले लिया, मतलब यहाँ 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। तब ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, और फिर अर्थात ए बी का उपसमुच्चय है तथा बी को ए का आदि समुच्चय कहते हैं। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हो गए तो ए बी का उपसमुच्चय होगा और बी ए का आदि समुच्चय होगा। नोट में कुछ पॉइंट है। प्रत्येक समुच्चय ए अपना आदि समुच्चय होता है, यहाँ होना चाहिए आदि समुच्चय, नहीं आदि समुच्चय भी नहीं होना चाहिए, उप समुच्चय होता है। हर सेट अपना उप समुच्चय होता है। कहने का आशय ये है कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, आप परेशान मत होइएगा, कि अगर एक सेट ले ले 1 2 3, तो क्या ए के एलिमेंट ए में ही नहीं होंगे, ए के सारे एलिमेंट ए में कंटेन करेंगे ना। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, मतलब रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। थोड़ा सा ये टेक्निकल बात है, हल्का सा समझिएगा। सोचिए, हम कह रहे हैं कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, मतलब रिक्त समुच्चय में जितने भी अवयव हैं वो किसी न किसी हर समुच्चय के अवयव में उपस्थित है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि रिक्त समुच्चय में कोई अवयव ही नहीं है। अब देखिए, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए समझिएगा, आप कह रहे हैं, मान लेते हैं एक आर्बिट्रेरी सेट ले लेते हैं हम लोग ए स्वेच्छा से, और एक ले लेते हैं रिक्त समुच्चय फाई। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, मतलब रिक्त समुच्चय के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि रिक्त समुच्चय के सारे एलिमेंट ए में है, और देखिए रिक्त समुच्चय में तो अवयव ही नहीं है, तब हमारे बात का तो ये विरोधाभास हो गया। लेकिन देखिए समझिए, इसी बात को हम थोड़ा सा घुमा के भी तो कह सकते हैं, लेकिन बात वही निकलेगी कि रिक्त समुच्चय में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो सेट ए में ना हो। यहाँ पे ले लीजिए आप सेट, रिक्त समुच्चय में आप एक भी अवयव ऐसा दिखाइए जो सेट ए में ना हो। जैसे मान लीजिए, अगर आप कोई भिखारी हो और भिक्षा लेने गया हो, तो अगर वो कहेगा कि माता भिक्षा दे, तो माता उनको भिक्षा दे देगी। लेकिन अगर वो ये कह दे कि मेरे पिता की पत्नी मुझे भिक्षा दे, तो फिर क्या डंडे पड़ेंगे और अगली बार से भिक्षा नहीं मिलेगी। तो क्या आशय तो वही है ना, मेरे पिता की पत्नी का मतलब क्या हुआ, माता ही तो हुआ। तो देखिए, जैसे अर्थ बदला तो उसका भाव भी बदल गया, मतलब शब्द ही तो बदले लेकिन उसका भाव भी बदल गया। तो वही बात है कि इसी तरीके से रिक्त समुच्चय में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो सेट ए में ना हो, इसलिए रिक्त समुच्चय जो होता है प्रत्येक सेट का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ऐसा कह दें कि ए बराबर है बी का, मतलब अगर सेट के रूप में आप समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, ठीक है, तभी तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब एक बात और समझिए, लास्ट बात है कि ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ये होता है कि ए प्रॉपर, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग कि प्रॉपर सबसेट है बी का या ए सबसेट है बी का। इसका मतलब समझिए, उचित उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए के सारे एलिमेंट तो बी में हैं, और हो सकता है बी में एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट ए में ना हो सकता है बी में ज्यादा कंटेन कर जाए। लेकिन उपसमुच्चय में जब हम ये लगा देते हैं तो इसका मतलब एक तरीके से और भी हम ले सकते हैं, कैसे कि ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में, मतलब कोई ज्यादा कम वाली बात ही नहीं है, जबकि इसमें हम बी में ज्यादा की भी बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए केडी ग्रुप स्टडी के साथ।